नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जीआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 3 का पार्ट 10 करने वाले हैं। जर्नल लेजर वगैरह से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। यहाँ पर हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के सिग्निफिकेंस की, यानी क्या महत्व होता है डेबिट। जैसे हम बोलते हैं कि अकाउंट डेबिट हो गया, एक्चुअली में डेबिट हो गया तो क्या हुआ, ये जानने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, हमने देख रखा है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तीनों अकाउंट में हम चेक करेंगे डेबिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ डेबिट इन पर्सनल अकाउंट में हम देखते हैं, पहली मतलब 4 कंडीशन है, देखते हैं। इफ अकाउंट इज न्यू, मान लो कोई अकाउंट है वो नया है और उसमें अगर डेबिट हो गया, किसकी बात कर रहे हैं हम, डेबिट का क्या मतलब होता है, नया खाता खुला है, एकदम नया कस्टमर है और उसका खाता अगर हमने डेबिट कर दिया, तो डेबिट इंप्लाइज दैट द पर्सन हुज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, यानी डेबिट किया गया तो जिस व्यक्ति का अकाउंट आपने डेबिट किया वो डेटर बन गया, आपके बिजनेस का डेटर बन गया है। ओके, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये बंदा हमारा डेटर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सर्टेन अमाउंट ये देगा भविष्य में। अगर कोई डेटर है, इफ समवन इज डेटर, तो वो भविष्य में हमको पैसे देगा। ओके, और अगर कोई क्रेडिटर है तो इसका मतलब भविष्य में हमें उसको पैसे देने होते हैं। ओके, तो ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति का अकाउंट डेबिट हो रहा है, खाता नया है, कस्टमर नया है, बंदा नया है, अगर उसका अकाउंट आप डेबिट करते हैं तो वो अपना बिजनेस का डेटर बन जाता है। क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक नया कस्टमर आता है, आप उसका अकाउंट डेबिट कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है, वो कस्टमर आपका डेटर है, आपका क्रेडिटर है, आपका लोन लेने वाला उधार करता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹5000, यानी हमने मोहन को 5000 रुपए के गुड्स बेचे। ऐसे अब अगर इसकी हम जर्नल एंट्री देखें, पहले जर्नल एंट्री करनी होगी तो 2 अकाउंट कौन कौन से प्रभावित होंगे। पहला, सोल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट होता है, परचेज गुड्स के लिए परचेज अकाउंट होता है। ओके, किसको बेचा है, मोहन को, व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो 2 अकाउंट हमारे मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब मोहन पर्सनल अकाउंट है और हमारा जो सेल्स अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मोहन को यहाँ पर क्या रिसीव हो रहा है, गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो मोहन हमारा रिसीवर है। मोहन हमारा क्या है फ्रेंड, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। अब अगर मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सेल्स कैसे एंट्री हुई है पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा सेल्स क्या है, गेन है, क्यों, इनकम है, क्यों, क्योंकि हम कोई गुड्स बेचेंगे उसको 5000 रुपये के, तो बदले में हमें 5000 रुपये मिलने हैं, भले अभी नहीं मिल रहे, भविष्य में मिलेंगे, लेकिन 5000 आने वाला है, तो ये एक इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट इनकम एंड गेन्स के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो समझा ये भी दिया आपको मैंने। ओके, तो अब देखो, मोहन का अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो ये जो 5000 रुपये से मोहन का अकाउंट डेबिट हमने किया, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन हमारे बिजनेस के लिए एक डेटर बनकर सामने आ गया, डेटर बनकर सामने आ गया, यानी भविष्य में हमको पैसे देगा। मोहन हैज बिकम द डेटर ऑफ बिजनेस। हमने देखो 5000 रुपये का गुड्स मोहन को दिया है, बदले में कैश नहीं मिला है, सिर्फ एक वादा है कि हाँ भाई मोहन हमको पैसे देगा। अगर यहाँ कैश लिखा होता तो यहाँ मोहन का अकाउंट ही नहीं यूज करते, हम सीधे कैश अकाउंट यूज करते हैं। हमने ये बातें डिस्कस करी हुई हैं। ठीक है, तो अगर नया खातेदार है, होता नहीं, जैसे नए, आप सोचो कि आप नई जगह पर शिफ्ट हो करके जा रहे हो, ठीक है, पहली बार आप किसी परचून की दुकान पर जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं और उससे बोलते हैं कि यार मैं यहीं पड़ोस में रहने आया हूँ और आपको महीने के इकट्ठा देता रहूँगा पैसे, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही आपके नाम का, मान लीजिए मोहन है आप, तो मोहन के नाम का एक अकाउंट खोल लेता है। ठीक उसी तरीके से ये प्रक्रिया हुई, कस्टमर नया है, डेबिट होने का मतलब डेटर हो गया। अच्छा, अब परिस्थिति ऐसी भी होगी दूसरी सिचुएशन क्या है कि मान लो आपको आए हुए 1 महीने हो गया है और पहले आपने उससे 5000 रुपये का पिछले महीने सामान खरीदा था, इस महीने आकर के आपने कोई पैसा नया नहीं दिया, 2000 रुपये का सामान और खरीद लिया, तो क्या होगा भाई, आपका डेबिट बढ़ जाएगा। आपका पहले डेटर हमारा 5000 रुपये वापस करने वाला था, अब हमारा डेटर 7000 रुपये वापस करने लगेगा। वही बात यहाँ दूसरी सिचुएशन में है कि अगर इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, मान लो मोहन का अकाउंट पहले से खुला हुआ है,
ठीक है, जिसका अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं उसका अकाउंट पहले से ही खुला है, तो ये एक ऑलरेडी हमारा डेटर है। जैसे मैंने आपको बताया मोहन हमारा 5,000 रुपये से ऑलरेडी डेटर बना पड़ा था, ठीक है। अगर नया डेबिट हुआ इसमें फिर हम डेबिट करते हैं, मतलब 5,000 की उधारी तो पिछले महीने उसने ले ही रखी थी और एक नया डेबिट 2,000 रुपये और हमने कर दिया, तो ये क्या बताता है फ्रेंड्स हमको, ये बताता है दैट द ड्यूज फ्रॉम द पर्सन हैव इंक्रीज्ड, जो ड्यूज हैं उस व्यक्ति से वो बढ़ चुके हैं। मतलब हमारी जो उधारी है 5,000 रुपये देने वाला था अब 7,000 रुपये देगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस मतलब समझ पा रहे हो, महत्व क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। जैसे हमने कहा कि भाई मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये तो बात सही है कि हमने ये डेबिट किया वो क्रेडिट किया, लेकिन असली जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो असली जिंदगी में देखो सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ ₹6,000, हमने 6,000 का और बेच दिया, तो वही फिर से मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो देखो पहले से कितने से हमारा, पहले कितने से कर चुके थे 5,000 से, और अभी कितने से कर दिया हमने 6,000 से और कर दिया, तो कुल मिला करके इसकी उधारी बढ़ करके फ्रेंड्स 11,000 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 11,000 रुपये की हो जाएगी। तो मोहन एक डेटर पहले से ही था 5,000 रुपये के, और उसके ड्यूज जो डेबिट हैं वो बढ़ करके 5,000 और बढ़ करके टोटल 11,000 रुपये की उधारी उसके सर पे हमने चढ़ा दी, ठीक है। तो नया कस्टमर है तो वो हमारा डेटर बनता है, अगर ऑलरेडी डेटर है तो उसका कर्जा बढ़ जाता है, उसका कर्जा बढ़ जाता है किसमें, पर्सनल अकाउंट अगर है और डेबिट की कंडीशन चल रही है उस केस में, ठीक है। तीसरी परिस्थिति क्या होगी, इफ द अकाउंट ऑफ पर्सन हु इज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। अब सोचो ऐसा कुछ है केस कि मान लो यहाँ पर ए है, ठीक है, हमने उससे जो है 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा हुआ है उधारी पर, हमने क्या किया है 20,000 रुपये का गुड्स उधारी पर खरीदा हुआ है। तो अगर हमने ए से अपने बिजनेस के लिए उधारी पर खरीदा हुआ है तो ए हमारा क्रेडिटर हो गया, राइट। क्या हो गया हमारा क्रेडिटर, उधार देने वाला, ए हमारा उधार देने वाला। कितने का उधार दिया उसने, 20,000 रुपये का सामान हमें उधार दिया है। अब अगर इसके खाते में तुम डेबिट मारोगे, इसके खाते में अगर हम डेबिट मारते हैं तो ये 20,000 रुपये क्रेडिट में है, यानी 20,000 रुपये ये हमको देता और हम डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लो हम 5,000 रुपये इसको वापस करते हैं, कितना वापस करते हैं, 5,000 रुपये डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अब हमारे को ये सिर्फ 15,000 रुपये देगा। कितना देगा ये हमें, 15,000 रुपये देगा। देखो हमने इसको ऐसे सिंपल से मैथमेटिक्स है भाई, 20,000 इसको देने थे, 5,000 रुपये इससे मिलने हैं। क्यों मिलने हैं, क्योंकि हमने एक डेबिट की एंट्री बनाई है। अब अगर 20,000 इसको देने हैं, 5,000 इससे मिलने हैं, तो ओवरऑल बेहतर है ना कि हम इसको सिर्फ 15,000 रुपये दे दें। वही बात हो रही है यहाँ पर, ओके। तो यही बोल रहा है कि मान लो कोई बंदा है जो कि क्रेडिटर है हमारे बिजनेस का, तो डेबिट में इंप्लाई करता है दैट द अमाउंट ड्यू टू दैट पर्सन हैज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेबिट। तो ये क्या बताता है कि जो ड्यू अमाउंट थी हमारी उस व्यक्ति के प्रति वो घट गई है जितने से आपने डेबिट किया है। जैसे अगर किसी से हमने 50,000 रुपये का सामान उधार लिया था तो 50,000 उसको देते, लेकिन अब हमने उसको जो है मान लो 20,000 की उसके खाते में डेबिट की एंट्री कर दी, यानी कि हमने उसको 20,000 रुपये दे दिए। 50,000 रुपये देने थे और 20,000 रुपये का डेबिट एंट्री हो गया। डेबिट का मतलब क्या हो गया कि हमने उसको उधार दे दिया, उसने हमको 50,000 का उधार दिया तो हमने उसको 20,000 का उधार दे दिया। तो ओवरऑल अगर जो इफेक्ट आएगा कि भाई अब सिर्फ 30,000 रुपये की उधारी रह जाती है, तो ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो उस डेबिट डिक्रीज कर जाएगा जो अमाउंट होगा उस अमाउंट से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ ₹4,000। हमने रोहन से 4,000 रुपये का गुड्स खरीदा। तो यहाँ दो अकाउंट कौन से, परचेज अकाउंट और दूसरा रोहन अकाउंट, दो अकाउंट प्रभावित हुए। अब देखिए परचेज अकाउंट हो गया, रोहन अकाउंट। रोहन एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को रोहन क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है ना, तो क्रेडिट द गिवर के तहत रोहन क्रेडिट हो जाएगा। अगर रोहन क्रेडिट हो जाएगा तो परचेज डेबिट हो जाएगा। अब वैसे भी देख लो, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन के तहत परचेज करते हैं गुड्स को तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, तो डेबिट द एक्सपेंस के तहत डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये अगर एंट्री हमने करी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट क्रेडिट। तो रोहन का अकाउंट अगर क्रेडिट कर दिया 4,000 से, तो रोहन हैज बिकम द क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। तो रोहन हमारा क्रेडिटर हो गया, यानी कि हमें भविष्य में रोहन को 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। देखो यहाँ क्या है, हमने गुड्स परचेज किया है रोहन से 4,000 रुपये का, दिए नहीं 4,000, ठीक है। रोहन के खाते में लिख दिया कि भाई तुमको 4,000 देंगे। रोहन 4,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 4,000 रुपये का क्रेडिट खड़ा हो गया। अब इन्होंने कहा कि पेड 3,000 टू रोहन, यानी कि हमें 4,000 रुपये
रोहन देता ला करके, ठीक है। हमने क्या, वो रोहन हमको 4,000 देने वाला, मतलब हमें रोहन को 4,000 रुपये देने थे, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है तो भविष्य में हम उसे 4,000 रुपये देते, ठीक है। और हमने उसमें से 3,000 रुपये उसको दे दिए, मान लो 3,000 रुपये दे दिए, तो अब कितना बचा हमारा, केवल 1,000 रुपये का ही तो हमारा जो है उधारी बची, ठीक है ना। तो 4,000 रुपये हमने देने थे, उसमें से 3,000 दे दिया। पेड 3,000 टू रोहन। अब रोहन और पेड में कौन सा अकाउंट प्रभावित होगा, तो भाई एक तो रोहन का अकाउंट और दूसरा कैश में हमने पेमेंट करी हुई है 3,000 रुपये की। अब कैश में क्यों की है, क्रेडिट पर क्यों नहीं की है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिफरेंस और नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3,000 रुपये पे किया है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, रोहन का अकाउंट हो गया। रोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। 3,000 रुपये किसको मिल रहा है, रोहन को, तो डेबिट द रिसीवर के तहत हमारा रोहन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये डेबिट द रिसीवर है। उसके बाद में ये कैश इन्वॉल्व है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 3,000 रुपये डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, यही है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है। अब कैश आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है, तो जा रहा है, 3,000 रुपये जा रहे हैं हमारे पास से, तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जर्नल की एंट्री भी हमने समझ ली, ठीक है। अब क्या हुआ, द अमाउंट ड्यू टू दैट पर्सन, यानी रोहन को, हैज डिक्रीज, वो डिक्रीज कर गई है बाय द अमाउंट ऑफ डेबिट, यानी 3,000 रुपये से घट गई है। कितना देना था उसको, 4,000, कितना दे दिया हमने, 3,000 रुपये दे दिया, तो बचा कितना, अब सिर्फ 1,000 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। तो कोई मेरे हिसाब से हम कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब मार एकदम बहुत ज़्यादा समझने जैसा, ठीक है। ओके डोके कॉन्सेप्ट है। इट इज ऑल्सो कंसीवेबल दैट द क्रेडिटर मे बिकम अ डेटर आफ्टर अ डेबिट एंट्री, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो क्रेडिटर है वो डेटर बन जाए। जैसे रोहन को हमें कितना रुपए देना था, 4,000 रुपये, ठीक है। कितना देना था, 4,000 रुपये। सोचो कि हम उसको 10,000 रुपये दे दें, कितना पे कर दिया हमने, 10,000 रुपये। तो अभी तक तो ये क्रेडिटर था, क्यों, क्योंकि हमारे सर पे कर्जा इसने डाल रखा था 4,000 रुपये के, हमने उसको उठा के 10,000 भेज दिया कि ले भाई तू 10,000 रख। जब 10,000 उसको दे दिया तो पता चला कि अब 6,000 रुपये का कर्जा हमने रोहन के सर पे चढ़ा दिया। तो रोहन जो कभी क्रेडिटर हुआ करता था, आज वो डेटर बनकर खड़ा है, ठीक है। जो हमारे बाप दादाओं को परेशान किया करते थे, आज हम उनको परेशान किए पड़े हैं, ये वो वाली परिस्थिति है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि दिस विल हैपन व्हेन अमाउंट ऑफ द डेबिट, जब डेबिट का जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाता है अमाउंट फॉर विच पर्सन हैज द क्रेडिट इमीडिएटली बिफोर द डेबिट। मतलब कहने का कि जब आपकी डेबिट की एंट्री, सोचो कि क्रेडिट की एंट्री 4,000 रुपये की है, कितने की है, 4,000 रुपये की, और डेबिट की एंट्री मान लो 6,000 रुपये की हो गई। अगर ये इससे ज़्यादा हो गई तो भाई 2,000 की उधारी तुमने इसके सर पे चढ़ा दी, देना उधार 4,000 रुपये था और दे दिया 6,000, तो अब 2,000 वो हमारा खाए बैठा है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स जो है हमारा कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो पहला हमने देखा, आप जर्नल एंट्री पर मत जाओ, व्यवहार से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, व्यवहार से समझते हैं, जर्नल एंट्री छोड़ देते हैं। पहला, कोई नया कस्टमर है, उसके खाते में अगर डेबिट हुआ तो वो हमारा डेटर बन जाता है। क्या हो जाता है, डेटर बन जाता है। पहली बार कस्टमर हमारे पास आया और उसके खाते में हमने डेबिट की जो एंट्री की तो वो हमारा डेटर बन जाता है, हमारा कर्जदार बन जाता है, यानी हम उससे पैसे वसूलने वाले हैं, ठीक है। वो हमें भविष्य में पैसे देगा। जैसे यहाँ मोहन भविष्य में हमको 5,000 रुपये देगा। क्यों देगा भाई मोहन, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया है मोहन को 5,000 रुपये का, हमने सामान बेच दिया मोहन को 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये लिए नहीं है, बातें हुई हैं केवल, ठीक है। तो हमें 5,000 रुपये भविष्य में देगा। अगर मान लो कोई कस्टमर पहले से ही है, सोचो कि मोहन को पहले से ही 5,000 रुपये की उधारी चल रही है, ठीक है, और उसके खाते में एक और डेबिट की एंट्री बनाते हैं हम, मान लो 10,000 रुपये की। तो अब क्या होगा, तो देखो वो तो डेटर तो पहले से ही था हमारा, वो कस्टमर हमारा डेटर पहले से ही था। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपये की डेबिट की एंट्री ऑलरेडी खड़ी थी और 10,000 रुपये उसने और एक डेबिट की एंट्री करवा ली। तो ओवरऑल क्या हुआ, अब उसका केवल ड्यू बढ़ गया। क्या बढ़ा, केवल ड्यूज बढ़ गए, जो उधारी थी वो बढ़ जाती है। पहली बार एंट्री हुई डेबिट की तो वो हमारा डेटर बना, अगर उसके बाद में फिर डेबिट की एंट्री होती है तो उसके ड्यूज बढ़ेंगे। डेटर तो वो ऑलरेडी है, कर्जदार तो वो पहले से ही है, अब उसकी केवल ड्यूज बढ़ जाते हैं। दो परिस्थितियां हो गई। तीसरी परिस्थिति ये हो गई कि सोचो जो कस्टमर है वो हमारा क्रेडिटर है, जो कस्टमर है वो हमारा क्रेडिटर है, उसको 4,000 रुपये हमें देने हैं, यानी कि बिजनेस से मान लो रोहन को 4,000 रुपये मिलने हैं। ऐसी परिस्थिति वाला कस्टमर हमारे पास है, ठीक है। अब अगर मान लो उसके खाते में हम डेबिट की एंट्री करते हैं
4,000 रुपये बिजनेस रोहन को देने थे, उसके खाते में अगर हम डेबिट की एंट्री करते हैं तो मान लो अगर 1,000 से करें, 2,000 से करें, 3,000 से करें या 4,000 रुपये से करेंगे तो क्या होगा, अगर इससे डेबिट की एंट्री बनाएंगे तो उसका ड्यूज घट जाएगा। क्या होगा, ड्यूज लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव नहीं, लेस हो जाता है जितने से। अगर मान लो हमने 3,000 रुपये उसको चुका दिए, 4,000 रुपये देने थे, 3,000 चुका दिए, तो अब केवल 1,000 ही देना रहेगा, तो उसके ड्यूज कम हो जाते हैं। तो अगर कोई कस्टमर हमारा क्रेडिटर है और उसके खाते में डेबिट की एंट्री करते हैं तो ये बताता है कि भाई उसके ड्यूज घट गए हैं। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो समझते हुए चलिएगा। चौथी परिस्थिति बताती है कि सोचो तुम्हारा क्रेडिटर तो है वो बंदा, ठीक है, आपने 4,000 रुपये रोहन को देने तो हैं, ये आपका क्रेडिटर है, यानी कि इसको आपको 4,000 देने हैं रोहन को, लेकिन सोचो कि तुम उसको ज़्यादा दे दो। आपने डेबिट की एंट्री करी तो, लेकिन 4,000 से नहीं, और ज़्यादा अमाउंट से। अगर 4,000 से कर देंगे तब तो कर्जा ही खत्म हो जाएगा, ना डेटर रह जाएगा ना क्रेडिटर, आज से हिसाब खत्म हो गया। लेकिन हम 4,000 नहीं, एक्स्ट्रा कर दें, 5,000 रुपये पे कर दें, तो हमने क्या किया, अपने क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट की एंट्री मारी, लेकिन ज़्यादा अमाउंट से मार दी। तो उस केस में 1,000 रुपये एक्सेस दे दिया हमने, 1,000 उसके सर पे फिर से लाद दिया उठा करके। हमारे सर पे 4,000 का बोझा रखे बैठा था, हमने 5,000 उसके मुंह पे फेंका, 1,000 का कर्जा उसके मुंह पे चढ़ गया, उसके सर पे चढ़ गया। तो अब बेचारा फिर से हमारा कर्जदार हो गया, नाउ ही इज डेटर। अब वो हमारा कर्जदार हो गया है ना, डेटर। तो कभी क्रेडिटर हुआ करते थे, आज के ज़माने में डेटर हुए पड़े हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 4 परिस्थितियाँ होती हैं। पहली परिस्थिति, अगर पहली बार डेबिट हुआ है, ही विल बिकम डेटर। अगर दूसरी बार डेबिट किया, पहले से डेटर है और डेबिट किया, तो ड्यूज इंक्रीज कर जाते हैं, ड्यूज बढ़ जाते हैं। तीसरी परिस्थिति है, वो हमारा क्रेडिटर है, क्या है, बंदा हमारा क्रेडिटर है और उसके खाते में हम डेबिट की एंट्री मार रहे हैं। क्रेडिटर है, डेबिट की एंट्री मार रहे हैं, तो उसके ड्यूज घट जाते हैं। क्या होता है, उसके ड्यूज घट जाते हैं। चौथी परिस्थिति है, वो बंदा हमारा क्रेडिटर है, हम उसके खाते में डेबिट की एंट्री तो मार रहे हैं, लेकिन जितना हमारा क्रेडिट है उससे ज़्यादा की, यानी कि हमारी जो डेबिट की एंट्री है वो क्रेडिटर की एंट्री से बड़ी हो जाती है। तो उस केस में वो हमारा बंदा डेटर बन करके, हमारा खुद का उधार मतलब डेटर बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यही 4 परिस्थितियाँ थी। आई बिलीव मैंने ठीक ठाक समझाया आपको। एक ये समझ लेना जरूरी था, क्योंकि ये एक समझ गए फ्रेंड्स ना, तो बाकी सब इसी तरीके से सेम है, सेम एकदम। अब क्रेडिट के केस में अगेन वही सेम चलेगा। अगर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इफ़ द अकाउंट इज न्यू, क्रेडिट का मतलब होता है दैट द पर्सन जिसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है हैज़ बिकम क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अगर पर्सनल अकाउंट है और उसके खाते में आप क्रेडिट की एंट्री मार देते हो तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर का मतलब आपको पैसे देने हैं, क्रेडिटर का मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे उस बंदे को। ठीक है, ये बॉस है, यानी कि ये बड़ा है आपसे, एक तरीके से आप समझ लो, इसको आपको पैसे उधार दे रखे हैं एक तरीके से। ओके, तो वो क्रेडिटर हो जाता है। तो अगर डेबिट की एंट्री करी गई खाते में तो वो हमारा उधार लेने वाला बन जाता है, डेटर हो जाता है, हमको पैसे देगा। और अगर क्रेडिट की एंट्री बन गई तो क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि हमको पैसे उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि हमने 4,000 रुपये का गुड्स रोहन से परचेज किया है, तो 2 अकाउंट परचेज और रोहन अकाउंट। अब रोहन के अकाउंट में देखो क्रेडिट की एंट्री आ गई, तो क्रेडिट की एंट्री आ गई, इसका मतलब रोहन हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है, रोहन हैज बिकम क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। अब दूसरी परिस्थिति क्या होगी, अगेन सेम वही सिचुएशन कि भाई ऐसा हुआ कि पहले से ही हमारा क्या है, इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, पहले से ही अकाउंट है और अमाउंट ड्यू टू दैट पर्सन इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ द फ्रेश क्रेडिट। तो क्या होगा, जैसे 5,000 रुपये की क्रेडिट पहले से ही हमारी चढ़ी हुई थी और 4,000 रुपये की एक क्रेडिट की एंट्री और आ गई, तो अब कुल मिलाकर के 9,000 रुपये की क्रेडिट की एंट्री बन जाएगी, यानी उसके क्रेडिट के ड्यूज बढ़ गए कुल मिलाकर के। ओके, इन क्रेडिट अ क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ डेटर ऑफ द बिजनेस signifies that the amount for which the debtor was liable to the business has diminishes by the amount of the credit entry। ठीक है, तो ये तीसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति क्या है कि सोचो एक बंदा है जिसके 5,000 रुपये के डेबिट मिलने हैं, मतलब कहने का डेटर है वो हमारा, एक बंदा है जो डेटर है हमारा, यानी वो हमको 5,000 रुपये देने वाला था भविष्य में। ठीक है, उसके खाते में हमने सोचो 4,000 रुपये की क्रेडिट की एंट्री मार दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको वो सिर्फ 1,000 रुपये देगा, वो हमको 1,000 रुपये देगा। तो वही बता रहा है कि उसका जो डिमिनिश हो गया, क्या जितनी की क्रेडिट एंट्री हुई उतना ही अमाउंट उसका घट गया, उतनी उधारी उसकी घट गई। अगली परिस्थिति क्या कहती है फ्रेंड, अगली परिस्थिति ये कहती है कि जो हमारा
क्रेडिटर है, सोचो 5,000 रुपये का क्रेडिटर, यानी कि हमने उसको 5,000 रुपये देने थे, ठीक है, क्या करना था हमने, डेटर था, सॉरी डेटर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द डेटर विल बिकम क्रेडिटर आफ्टर द क्रेडिट। चौथी परिस्थिति है कि कोई बंदा हमारा डेटर है, 5,000 रुपये उसने हमको देने थे, हमने क्या किया, उसके खाते में 6,000 रुपये की क्रेडिट की एंट्री मार दी। तो अगर 5,000 रुपये का हमें देना था, 6,000 की क्रेडिट की एंट्री मार दी, यानी 6,000 हमने उसको, उसने हमने उसको वाली कहानी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपये अब हमारे ऊपर जो है चढ़ गया। पहले क्या था, वो हमको 5,000 देता, अब क्या होगा, हम उसको 1,000 रुपये देंगे, ये वाली स्थिति बन गई। तो वही अगेन चार की चारों कंडीशन जो हमारी थी सेम, जो हमने पहले सीखी थी डेबिट के केस में, वही 4 कंडीशन क्रेडिट के केस में है। मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला, अगर क्रेडिट की एंट्री की और कस्टमर हमारा न्यू है, ठीक है, तो ये जो कस्टमर है वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। सोचो 5,000 रुपये की एंट्री करिए तो 5,000 रुपये का क्रेडिटर बन जाता है, यानी भविष्य में हमको 5,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अब सोचो कस्टमर पुराना है, उसके खाते में क्रेडिट किया तो क्या होगा, जो क्रेडिट का ड्यूज़ है वो बढ़ जाता है, उसका क्रेडिट का ड्यूज़ बढ़ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर 5,000 रुपये का क्रेडिट चढ़ा था और सोचो कि 5,000 का पहले से था, 4,000 का और हमने बढ़ा दिया एंट्री, तो कुल मिला के हम 9,000 का क्रेडिट, यानी कि हमें भविष्य में उसको 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी परिस्थिति ये है कि जो बंदा है वो हमारा डेटर है, वो हमारा डेटर है, यानी कि उसने हमसे उधार ले रखा है। अब अगर वो डेटर है और उसको, उसके खाते में हम क्रेडिट की एंट्री मार देंगे, उसके खाते में अगर क्रेडिट की एंट्री मार देंगे तो भाई ये डेटर है, हमको देने वाला था, क्रेडिट किया तो हम उसको देने वाले थे, तो कुल मिलाकर के उसके ड्यूज़ घट जाते हैं। क्या होता है, उसकी ड्यूज़ घट जाते हैं। सोचो ये डेटर था, 5,000 रुपये हमको देता, हमने क्रेडिट की एंट्री मार दी 6,000 रुपये की, यानी हम 6,000 उसको देंगे, वो 5,000 हमको देता, हम या 4,000 ले लीजिए, ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 4,000 ले लीजिए, वो 5,000 हमको देगा, 4,000 हम उसको देंगे, तो ओवरऑल सेटलमेंट ये होगा कि भैया तुम हमको सिर्फ 1,000 दे देना, ठीक। तो वही अब क्या हुआ, ड्यूज उसके घट गए, पहले 5,000 का उधारी थी, अब सिर्फ 1,000 की उधारी बची। चौथी परिस्थिति क्या कहती है, यही जो अभी हम लोग कर रहे थे कि सोचो 5,000 रुपये वो हमको देने वाला था, हमने क्या किया, उसको जो है 10,000 रुपये की डेबिट की एंट्री मार दी, सॉरी क्रेडिट की एंट्री मार दी, कितने की, 10,000 की। वो हमको 5,000 रुपये देता, लेकिन हमने 10,000 उसको दे दिए, तो अब ओवरऑल हमने उसके सर पे 5,000 रुपये का बोझ चढ़ा दिया। तो जो बंदा हमारा डेटर था, है ना, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। ये चौथी परिस्थिति हो गई, ठीक है। तो वही बातें डेबिट और क्रेडिट का। तो बेसिकली डेबिट का मतलब होता है कि खाता डेबिट हुआ है, यानी कि डेटर बन गया, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिटर, हमारा क्रेडिटर बन गया है, बस, ठीक है। यही बात ध्यान रखिएगा, तो अपना काम बन जाता है, ठीक है। अब आता है डेबिट इन रियल अकाउंट। हमारा डेबिट इन रियल अकाउंट कैसे चलता है, रियल का मतलब होता है वही डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत, जैसे कैश वगैरह हो गया। तो इसमें क्या बताता है डेबिट, अ डेबिट इन द रियल अकाउंट मीन्स आइदर द वैल्यू ऑफ एसेट, जिसका अकाउंट डेबिट हो रहा है उस एसेट की या तो वैल्यू बढ़ गई है, या बिजनेस जो है और ज़्यादा एसेट को एक्वायर कर चुका है, ठीक है। दो ही बातें होती हैं, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है या और ज़्यादा एसेट एक्वायर कर लिए गए हैं, ये डेबिट का मतलब होता है, ओके। डेबिट का ये मतलब होता है। सोचो मतलब अगर हम बोलें फर्नीचर का अकाउंट डेबिट अगर हो गया, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सोचो आपके पास में 1,00,000 रुपए के फर्नीचर थे, तो इसका मतलब या तो आपके पास फर्नीचर बढ़ करके 1,20,000 रुपए के हो गए हैं, द वैल्यू ऑफ एसेट, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो या तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, और या फिर बिजनेस ने एक्वायर कर लिए हैं और ज़्यादा एसेट, और भी ज़्यादा एसेट को एक्वायर कर लिया है बिजनेस के द्वारा, बिजनेस है जो कारण मोर ऑफ दैट एसेट, वो और एसेट उसने एक्वायर कर लिया, यानी कि या तो हमने और फर्नीचर ला लिया है, और या फिर जो हमारे पास फर्नीचर था उसकी वैल्यू बढ़ गई है। दो ही परिस्थितियाँ होंगी, ओके। हो सकता है हमारे पास पहले 4 कुर्सी रही हों, अब हम 6 कुर्सी ले आए हों, पहले 10 मेज रही हैं, टेबल रही हैं, अब 12 या 15 टेबल कर ली है। यही बताता है आपको डेबिट का मतलब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं बात करूं आपके खाते से पैसा डेबिट हो गया, रियल लाइफ की बात करता हूं, मान लो कि आपके खाते में 1,00,000 रुपए थे, कितना था फ्रेंड्स, आपके खाते में 1,00,000 रुपए थे, आपको एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि योर अकाउंट इज डेबिटेड बाई 10,000 रुपीज़, आपका खाता 10,000 रुपये से डेबिट हो गया है। तो क्या होगा, अब आपके अकाउंट का बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, आपके अकाउंट का बैलेंस 1,10,000 रुपये हो जाएगा या 90,000 रुपये हो जाएगा, आप बताएं।
आपके अकाउंट का बैलेंस 1,10,000 हो जाएगा कि 90,000 रुपये हो जाएगा। भाई डेबिट का मतलब है घटना, यहाँ पर है ना, हमें जो SMS आते हैं उसमें घटना, तो ये 90,000 रुपये होंगे। यही बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है भाई कि अगर ये लिखा हो कि 1 लाख आपके खाते में है और डेबिट की एंट्री आ गई है आपके बैंक अकाउंट में, तो 90,000 होगा कि 1,10,000 होगा। बस यही समझाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। जैसे बैंक अकाउंट में, चलो हमको तो बहुत दिन से हम लोग SMS देख रहे हैं तो याद है कि हाँ भाई डेबिट का मतलब गया, क्रेडिट का मतलब आया, ठीक है। लेकिन अगर एसेट वगैरह फर्नीचर के केस में बात करें, कैश के केस में बात करें, है ना, तो उस केस में क्या स्थिति, कंप्यूटर के केस में बात करें, तो अगर कंप्यूटर में डेबिट की एंट्री हुई कंप्यूटर की, तो क्या कंप्यूटर आया कि गया, ठीक है, वही बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। तो अगर डेबिट की एंट्री होती है तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपके रियल अकाउंट में बढ़ना होता है, बढ़ना, चाहे जो भी चीज़ हो, फर्नीचर बढ़ गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, कुछ ना कुछ बढ़ा। जैसे परचेड ऑफिस फर्नीचर फॉर 2,000 रुपये, हमने 2,000 रुपये के लिए 2,000 रुपये का ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट हो गए आपके, ठीक है। फर्नीचर क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ठीक है। नहीं सॉरी, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके तहत चलेगा। तो यहाँ फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, क्योंकि और फर्नीचर हमने एक्वायर किया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत फ्रेंड्स हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब फर्नीचर डेबिट हो गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, या फिर कैश अकाउंट जो होता है हमारा वो कैश का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट ये भी होता है। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो 2,000 रुपये खर्चा किए हमने बिजनेस से, तभी हम फर्नीचर ला पाए हैं, तो कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। तो अब इससे हमने सीखा क्या, हमने इस एंट्री से क्या समझा, द बिजनेस हैज एक्वायर्ड एसेट फर्नीचर ऑफ 2,000, बिजनेस ने 2,000 रुपये का फर्नीचर एक्वायर किया है। ये जो फर्नीचर की वैल्यू है, किसकी, फर्नीचर की वैल्यू है, वो 2,000 रुपये से बढ़ गई है। चाहे ये कह लीजिए कि भाई हमने 2,000 रुपये की टेबल खरीद ली है, और चाहे ये कहिए कि जो भी टेबल्स थी या जो भी फर्नीचर हमारे था उसमें 2,000 रुपये और बढ़ गए हैं टेबल के, ठीक है। तो ये हो जाता है डेबिट इन रियल अकाउंट का सिग्निफिकेंस। अब अगर क्रेडिट होता है तो क्या मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो अगर फर्नीचर के अकाउंट में या मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री बनती है, इसका मतलब फर्नीचर उतने से घट गया है, या तो फर्नीचर हमारे पास 12 टेबल थी, हमने कुछ कुर्सियां बेच दी, अब 10 ही बची हैं, या तो ये स्थिति बनेगी, या हमारे पास में पहले 60,000 रुपीज़ की जो है फर्नीचर था, अब हो सकता है सिर्फ 50,000 रुपये का फर्नीचर बचे। क्रेडिट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब बढ़ना है, क्रेडिट का मतलब घटना है, ओके। तो अ क्रेडिट इन द रियल अकाउंट इंप्लाइज दैट आइदर द वैल्यू ऑफ एसेट, या तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, या बिजनेस ने कुछ जो है पार्ट जो एसेट है उसका, या तो पूरा का पूरा एसेट ही, या कुछ पार्ट उसका जो है डिस्पोज कर दिया है, बेच दिया है, फेंक दिया है, कुछ ऐसा करा हुआ है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पुरानी मशीनरी थी, उसको 10,000 रुपये का बेच दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, मशीनरी का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो देखो हमारा रियल अकाउंट, क्रेडिट इन रियल अकाउंट, देखो ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में कौन सी एंट्री है, ये क्रेडिट की है, किसकी एंट्री है, क्रेडिट, और ये किसकी एंट्री है, डेबिट की है। तो अगर क्रेडिट की एंट्री है तो वो क्या बताती है, क्रेडिट की एंट्री बताती है कि वो एसेट घट गया है। तो जैसे मशीनरी अकाउंट में अगर क्रेडिट की एंट्री 10,000 रुपये की हुई है, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का मशीनरी घट गई है, हमारे पास से कम हो गई है, हमने 10,000 रुपये की मशीनरी बेच डाली है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है, ये देखिए कैश अकाउंट भी फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है, और ये डेबिट में है। अभी हमने देखा था डेबिट का मतलब होता है कि जो एसेट है वो बढ़ गया है। तो जैसे हमारे पास जो कैश है वो 10,000 रुपये बढ़ गया, देखो पॉजिटिव हुआ ना, 10,000 रुपये बढ़ गया, क्योंकि भाई मशीनरी आपने कितने की बेची, 10,000 रुपये की, इसका मतलब 10,000 रुपये आपको नगद मिला होगा, बिजनेस में 10,000 आया, 10,000 रुपये आया, मतलब 10,000 रुपये बढ़ गया। और देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट की डेबिट की एंट्री है, और डेबिट की एंट्री बताती है कि हाँ कैश बढ़ गया, जो भी एसेट है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो यही बता रहा है, द बिजनेस हैज डिस्पोज द एसेट बाई ₹10,000, ठीक है। दूसरा, सैलरी 2,000 रुपये की पे कर दी हमने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज समय लगेगा। तो देखो हमारा कैश अकाउंट जो है क्या है, कैश अकाउंट हमारा
रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री हो गई। तो अगर रियल अकाउंट में फ्रेंड्स क्रेडिट की एंट्री आप करते हैं तो इसका मतलब हुआ उतना घट गया, यानी कि कैश हमारा 2000 रुपये से घट गया। देखो 2000 रुपये से हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट है यानी कैश की वैल्यू 2000 घट गई। क्यों? क्योंकि हमने 2000 रुपये जो था ब्रांच हमारे पास में बिजनेस में उसकी सैलरी पे कर दी, तो 2000 रुपये घट गए। ठीक है, तो देखो अब हमें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर कि रियल अकाउंट में डेबिट का मतलब अच्छा होता है, एक बेसिकली अच्छा होता है मतलब बढ़ना होता है। डेबिट का मतलब बढ़ना होता है। अगर डेबिट की एंट्री किसी भी रियल अकाउंट में हुई तो इसका मतलब वो चीज़ आई बिजनेस में। ध्यान रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ भी आया तभी डेबिट होगा। और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट का मतलब कोई ना कोई चीज़ जा रही है, बिजनेस से जा रही है। अब अगर क्रेडिट में मशीनरी है तो मशीनरी जा रही है, क्रेडिट में अगर कैश है तो कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डेबिट और क्रेडिट का फंडा। ठीक है, तो हमने पर्सनल अकाउंट देख लिया। पर्सनल अकाउंट में 4 परिस्थितियां देखी थी, बल्कि वहाँ पर बहुत सारी कहानी पढ़ी। और फिर हमने रियल अकाउंट देखा। रियल अकाउंट में 2 ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी डेबिट का मतलब कुछ आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी क्रेडिट का मतलब जा रहा है। अब इसके बाद में डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट सीखेंगे। इसमें थ्योरी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अब अगर डेबिट हो रहा है इसका मतलब या तो कोई खर्चा है या तो कोई लॉस हुआ है। ठीक है, या तो कोई एक्सपेंस हुआ है या कोई लॉस बढ़ा है। ठीक है, तो वही बोलेंगे अ डेबिट इन द नॉमिनल अकाउंट सिग्निफाइज दैट देयर हैज बीन एन एक्सपेंस। या तो वहां पर कोई खर्चा हुआ है या लॉस ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेबिट और सम इनकम और प्रॉफिट हैज डिमिनिश्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेबिट। तो बोल रहे हैं कि भाई या तो कोई खर्चा हुआ है या तो कोई लॉस हुआ है किसी अमाउंट का, या फिर जो इनकम थी वो घट गई है या प्रॉफिट घट गया है। ठीक है, तो अगर इनकम घट जाए या जैसे पहले 60,000 कमाते थे अब 40,000 कमा रहे हो तो एक तरीके से क्या हुआ, लॉस ही तो हुआ। ये क्या है, लॉस है। तो चाहे इनकम घट जाए या प्रॉफिट घट जाए या लॉस हो जाए, बात एक ही है फ्रेंड्स। ओके, तो इनकम का घटना प्रॉफिट का घटना एक तरीके का लॉस है। ओके, तो या तो कोई खर्चा हुआ है या तो कोई लॉस हुआ है, तो उस केस में नॉमिनल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। उसी को दूसरी भाषा में समझिए लॉस को, तो या तो आपकी प्रॉफिट या आपकी इनकम घट गई है तो लॉस हुआ अल्टीमेटली है। क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट, इसकी अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट की, तो अगेन डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो जितनी भी इनकम और गेन होंगी वो क्रेडिट की जाती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई इनकम हुई होगी, कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट इंप्लाइज दैट देयर हैज बीन एन इनकम आर प्रॉफिट, इनकम या प्रॉफिट, या फिर कोई एक्सपेंस या लॉस कम हुआ होगा। इनकम क्या है भाई, या तो हमारा क्या हुआ, जो खर्चा है वो कम कर लो। पहले 6,000 रुपये महीने का बिजली का बिल भरते थे, अब 2,000 भर रहे हो, तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ एक तरीके से। तो वही बोल रहा है कि प्रॉफिट या इनकम हुई है, या आपका एक्सपेंस या लॉस घटा है। पहले हम महीने का 100 रुपये लॉस करते थे, अब सिर्फ 20 रुपये का लॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 80 रुपये की इनकम बढ़ी है। वही लैंग्वेज का सिर्फ इफेक्ट है, बाकी बातें इतनी ही हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट। अब इसको और नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक बार जो है वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, देखो अब एक कुछ इलिस्ट्रेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं मैकमिलन में। ठीक, और चूंकि क्या है कि IIBF मैकमिलन पर फोकस करता है तो इनको समझना थोड़ा सा आवश्यक है। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, प्रणव गिव्स अ लोन ऑफ ₹500 टू नंदा। तो ये मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो अभी आगे और बढ़ेंगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी कि बैंक में जो आपके बैंक में एक अकाउंट खुलता है, जो आपका बैंक अपने नज़रिए से नोट डाउन करता है, और अगर आप अपने घर पे अकाउंट बनाएंगे तो आप अपने नज़रिए से नोट डाउन करेंगे। बैंक अपने नज़रिए से नोट डाउन करेगा, आप अपने नज़रिए से नोट डाउन करेंगे। यही बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे देखो यहाँ 2 लोग हैं, प्रणव है और नंदा है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर प्रणव है तो वो क्या लिखेगा, अपनी बुक में लिखेगा कि नंदा को 500 रुपये उधार दिया, ऐसे ही लिखोगे ना, जनरल भाषा में कह रहा हूँ। प्रणव क्या करेगा, उसने नंदा को 500 रुपये का लोन दिया है, तो अपनी बुक में लिख लेगा, अपनी डायरी में लिख लेगा कि नंदा को 500 रुपये का उधार दिया। ठीक है, और वहीं नंदा क्या करेगा, नंदा अपनी बुक उठाएगा और वहाँ लिखेगा कि प्रणव से 500 रुपये का उधार मिला। बोलिए राइट है ना,
ऐसे ही तो हम जनरल भाषा में लिखते हैं, वही यही जो बात यहाँ हमने जनरल भाषा में लिखी, इसी को अकाउंट की भाषा में अगर लिखा जाए तो क्या करना पड़ेगा, वही हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ प्रणव, प्रणव की बुक में देखो, अब प्रणव अपनी बुक में लिख रहा है तो अपने बारे में नहीं लिखेगा, वो बात किसकी करेगा, ऑब्वियसली नंदा की करेगा। किसकी बात करेगा, नंदा की बात करेगा। तो वही, अब प्रणव अपनी बुक में लिखेगा तो नंदा के बारे में लिखेगा। तो उसने देखो, प्रणव गिव्स लोन ऑफ ₹500 टू नंदा, तो 500 रुपये नंदा को मिले हैं। ठीक है, तो नंदा क्या है, 500 रुपये का रिसीवर है, क्योंकि नंदा एक पर्सनल अकाउंट है। नंदा कैसा अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि नंदा को 500 रुपये मिले हैं, 500 रुपये उसने रिसीव किए हैं, तो इसलिए जो है नंदा का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, इसलिए नंदा का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ये देखिए, बात समझे क्या, क्या मैंने इतनी सारी कहानी बताई, क्या समझो कहानी क्या है। देखो, हमको क्या करना है, ये चूंकि प्रणव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रणव के, तो प्रणव को लिखना था नंदा के बारे में। अब ऐसे आम भाषा में क्या लिखता वो, नंदा को 500 रुपये दिया, उधार दिया, यही तो लिखता वो। अब अकाउंट की भाषा में भाई नंदा के अकाउंट को डेबिट किया जाए या नंदा के अकाउंट को क्रेडिट किया जाए, सवाल ये है। अब इसका जवाब कैसे ढूंढा जाए कि नंदा का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, यही एग्जाम में भी आपसे पूछेगा, नंदा का अकाउंट डेबिट किया जाए कि क्रेडिट किया जाए। तो अब नंदा कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, हमने ये तो पता ही है कि भाई नाम है, व्यक्ति है। पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बस ये देखिए कि नंदा रिसीवर है कि गिवर है। ठीक है, तो देखो, प्रणव ने 500 रुपये का लोन नंदा को दिया है, तो भाई 500 रुपये किसके पास आए हैं, नंदा के पास, तो नंदा हो गया रिसीवर, नंदा क्या बना हमारा, रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, सो नंदा का अकाउंट विल बी डेबिटेड, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब ये तो प्रणव ने अपने घर में एंट्री कर ली, अपनी बुक में एंट्री कर ली। नंदा घर पहुंचे, अपने घर पहुंचे, अपनी डायरी खोली। अब नंदा, चूंकि नंदा को लिखना है तो नंदा अपने बारे में नहीं लिखेंगे, ही विल टॉक अबाउट प्रणव, तो उसने क्या किया, प्रणव का अकाउंट बना दिया। ठीक है, मान लो प्रणव का अकाउंट बन गया। ठीक है, प्रणव का अकाउंट बनाया। अब फिर वही सवाल उसके मन में आता है कि इसको डेबिट लिखूं कि क्रेडिट लिखूं। जनरल भाषा में लिखना होता तो वो लिख देता कि प्रणव ने मुझको 500 रुपये उधार दिया है। तो सवाल ये है कि डेबिट या क्रेडिट, तो डेबिट या क्रेडिट, प्रणव का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो अगेन गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब प्रणव 500 रुपये दे रहा है कि ले रहा है, तो भाई देखो, प्रणव देता है 500 रुपये, तो देख रहा है कि भाई 500 रुपये का गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ही इज अ गिवर सो हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो वो नंदा अपने घर आया और उसने प्रणव के अकाउंट को क्रेडिट मार दिया। तो देखो, नंदा का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, और प्रणव का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारी पूरी हो गई। डुअल एस्पेक्ट है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर के अकाउंट मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज ना हो तो एक और बात बता दूं, प्रणव, चूंकि हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सीखा है, तो प्रणव जब एंट्री करेगा तो सिर्फ नंदा का अकाउंट डेबिट नहीं करेगा। देखो, अगर वो नंदा का अकाउंट तो डेबिट मार दिया, तो जरूर वो जो है कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी मारेगा, राइट, अपनी ही बुक में कोई ना कोई एक अकाउंट क्रेडिट मारेगा, तो लोन अकाउंट क्रेडिट मार देगा, है ना, लोन अकाउंट क्रेडिट। बात मेरी समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट, नंदा का सिर्फ एस्पेक्ट बताया है, जबकि डुअल एस्पेक्ट होता है, अकाउंट में एंट्री दो की होती है। तो प्रणव अपने घर में बैठे बैठे दो अकाउंट को प्रभावित करेगा ही करेगा, इसमें से दो अकाउंट को वो प्रभावित करेगा। तो कौन से दो अकाउंट, लोन और नंदा हो सकता है। और सिमिलरली जब नंदा अपने घर पहुंचेगा तो वो भी दो अकाउंट को प्रभावित करेगा, एक तो प्रणव का अकाउंट लेगा और एक लोन अकाउंट, उसने लोन लिया है, यहाँ लोन गिवन, यहाँ लोन टेकन वाला। ठीक है, बात समझ रहे हो। क्योंकि हमें क्या है, मैकमिलन बुक में यही दिया हुआ है तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक जगह जैसे प्रणव की बुक में अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो उसी बुक में कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट भी होगी। चूंकि यहाँ चर्चा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, जहाँ चर्चा होगी वहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया, प्रणव ने 500 का लोन नंदा को दिया था, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो, शरद सेल्स गुड टू बिलास ऑफ 5000। शरद ने क्या किया है, 5000 रुपये के गुड्स बिलास को बेच दिए हैं। ठीक है, एक आदमी हो गया शरद, एक हो गया बिलास। तो यहाँ पर मान लो हम शरद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है, ये हमारा बंदा शरद है, तो शरद के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो शरद को अपने से कंसर्न नहीं, हमें जरूरत, शरद किसका कंसर्न लेगा, बिलास का।
किसका कंसर्न लेगा कि भाई विलास के लिए क्या करना है। वो अपने आप से वही सवाल पूछेगा कि विकास का अकाउंट क्रेडिट कर दूं कि विकास का अकाउंट डेबिट कर दूं, यही सवाल वो पूछेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो विलास क्या है, पर्सनल अकाउंट है सर, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर हमारा गोल्डन रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब विलास क्या है, सवाल अपने आप से पूछिए कि यहाँ पर विलास क्या है, रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, तो शरद ने गुड्स बेचे हैं विलास को, तो मेरे ख्याल से विलास को गुड्स रिसीव हुए हैं, विलास को गुड्स रिसीव हुए हैं, है ना, विलास को गुड्स रिसीव हुए हैं, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर बनेगा और डेबिट द रिसीवर के तहत हम इसका विलास का अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गुड्स उसे रिसीव हुए हैं। ओके, इसी तरीके से अब जब विलास अपने घर पहुंचा, विलास अपने घर पहुंचेगा तो वो एक अकाउंट बनाएगा शरद के लिए। किसके लिए बनाएगा, शरद के लिए। फिर अपने आप से पूछेगा भाई इसको क्रेडिट करूं या डेबिट करूं, दो में से एक ही होगा, तो अगेन वो पूछेगा, तो शरद का पर्सनल अकाउंट होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर जाएगा। अब सवाल ये है कि शरद क्या है, गिवर या रिसीवर। तो शरद ने गुड्स बेचा है, यानी कि बिजनेस से गुड्स गया है, शरद से गुड्स गया है, तो शरद जो है गिवर है हमारा फ्रेंड्स। ओके, क्या है, शरद हमारा गिवर है, क्रेडिट द गिवर के तहत हम इसे क्रेडिट मार देंगे, तो शरद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, शरद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो देखो शरद का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया और विलास का अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अगेन अगर मैं आपको बताऊं, हमने सिर्फ शरद के पॉइंट, शरद में विलास की बात की है, लेकिन अगर इसका विलास का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बदले में कोई ना कोई एक अकाउंट क्रेडिट भी होगा, हो सकता है यहाँ पर सेल्स का अकाउंट हो जाए, राइट, विलास में सेल्स का, और इसी तरीके से विलास के अकाउंट में हो सकता है परचेज का अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाए, परचेज का। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दो अकाउंट प्रभावित होंगे। यहाँ सिर्फ डेबिट की बात की गई, क्रेडिट कौन सा होगा, शरद की बुक में एक और अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं बस केवल वो बता रहा हूँ अभी आपको जो बुक में समझाया गया है। अभी एक आधे अकाउंट और देखोगे आप ना, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता, मतलब तीसरा एग्जाम्पल। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, चीज़ों के समझने के लिए समय देना पड़ेगा। सुषमा विड्रॉ करती है 10,000 फ्रॉम देना बैंक। ठीक है, तो सुषमा ने क्या किया, 10,000 रुपये देना बैंक से विड्रॉ किया। अब यहाँ पर अब सुषमा जब अपने घर आती है, जब अपने घर सुषमा आएगी तो वो क्या करेगी, तुरंत ही किसका अकाउंट बनाएगी, देना बैंक का, या अपने बैंक का अकाउंट बनाएगी, देना बैंक का। ठीक है, सुषमा ने विड्रॉ किया 10,000 रुपये, तो देना बैंक का अकाउंट बना देगी। अब देना बैंक क्या है, हमें पता है बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का कॉन्सेप्ट चलेगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देना बैंक, चूंकि सुषमा विड्रॉ करती है 10,000 रुपये निकाले हैं, तो देना बैंक क्या कर रहा है, 10,000 रुपये रिसीव कर रहा है कि दे रहा है, 10,000 रुपये देना बैंक ने सुषमा को दिए हैं क्योंकि उसने विड्रॉ करा हुआ है, तो देना बैंक से गए हैं, तो देना बैंक क्या है, गिवर है, क्या है, गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के तहत देना बैंक का अकाउंट सुषमा क्रेडिट कर देगी। ठीक है, देना बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगी। अब देना बैंक के पास आए, देना बैंक क्या करेगा, देना बैंक क्या करेगा, देना बैंक तुरंत ही सुषमा के अकाउंट में जाएगा। किसके अकाउंट में जाएगा, सुषमा के अकाउंट में जाएगा। मान लो सुषमा के अकाउंट में, तो वो देखेगा सुषमा के अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है, करेक्ट, क्योंकि अब हम हेल्प करेंगे कि भाई कि डेबिट करना है कि क्रेडिट। तो अब 10,000 रुपये जो निकाले हैं वो सुषमा को रिसीव हुए हैं कि सुषमा ने गिव किए हैं, तो भाई 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं सुषमा को, तो डेबिट द रिसीवर के तहत इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसका, सुषमा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो सुषमाज अकाउंट इज डेबिटेड, इसीलिए जब आपके खाते से पैसे निकलते हैं तो आपको डेबिट का मैसेज आता है। देखिए तर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों, है ना, मेरे खाते में पैसे आते हैं तो डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों नहीं होता है। क्योंकि देखिए ये चीज़ हो रही है ना कि चूंकि कस्टमर सामने वाला रिसीव कर रहा है, सामने वाला कस्टमर रिसीव कर रहा है, इसलिए वो खाता डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुषमा के पॉइंट ऑफ व्यू से और देना बैंक, दोनों के एस्पेक्ट से हमने बात कर ली।
सुषमा के लिए देना बैंक इंपॉर्टेंट है, देना बैंक के लिए सुषमा इंपॉर्टेंट है। दोनों के साथ वो खातों में क्या कर रहे हैं, कहाँ डेबिट और कहाँ क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, हमने इसकी बात करी है ढंग से। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जयवंत परचेजेज फर्नीचर वर्थ 5000 फॉर कैश। तो जयवंत ने 5000 रुपये का कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ सिर्फ एक ही बंदा है जिसकी बुक में काम की बातें होनी है। क्यों नहीं सर, दूसरा बंदा क्यों नहीं है? क्योंकि कैश पे खरीद लिया है ना। अभी यही विकास से खरीदा होता, विजय से खरीदा होता, विनय से खरीदा होता तो बात अलग हो जाती। लेकिन चूंकि बंदे ने कैश पे खरीद लिया तो वहाँ सब भूल जाओ, है ना, सब भूल जाओ। 5000 रुपये दे दिए, बात खत्म, फर्नीचर 5000, काम खत्म, है ना। तो इन द बुक्स ऑफ जयवंत अगर हम देखें, जयवंत की बुक में क्या चीज़ें प्रभावित होंगी, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे? पहला तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया होगा, और दूसरा 5000 रुपये का उसका कैश गया होगा। तो दो अकाउंट फर्नीचर और कैश प्रभावित हैं। फर्नीचर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, चूंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो इसलिए डेबिट हो जाएगा, राइट। तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 5000 रुपये कैश गया होगा, जयवंत के पास से 5000 रुपये कैश गया होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत क्रेडिट कर देगा किसको, कैश अकाउंट को। डिड यू गेट द पॉइंट? बात आपको समझ में आई क्या हुआ? देखो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक फर्नीचर का अकाउंट और कैश का अकाउंट। फ्रेंड्स ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर भी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल चलता है। तो चूंकि डेबिट फर्नीचर 5000 रुपये फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत हमारा फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 5000 रुपये कैश पे किया है हमने, तो जो जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा फर्नीचर का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ देखो जयवंत की ही बुक में दोनों अकाउंट, हमारे डेबिट का अकाउंट और हमारा क्रेडिट अकाउंट, दोनों के दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत ऐसी है कि हमें दोनों को मेंशन यहाँ करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो उसी जो मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होता कैश की जगह पर तो बात अलग हो जाती, तो वही यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्रसाद परचेजेस गुड्स वर्थ 5000 फ्रॉम राम। अब देखो प्रसाद ने क्या किया हुआ है, गुड्स परचेज किए हैं 5000 रुपये के, किससे, राम से। तो प्रसाद की बुक में अगर हम आए तो गुड्स आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि गुड्स परचेज किया गया है, प्रसाद ने परचेज किया है, देयरफॉर डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। दूसरा किससे, राम है हमारा दूसरा, यानी यहाँ पर गुड्स कह लीजिए, चाहे यहाँ पर परचेज अकाउंट यूज करना चाहिए था, इनको परचेज अकाउंट करते, है ना, नहीं ठीक है चलो गुड्स ही कर लो, गुड्स से भी कर सकते हैं, परचेज से भी। और दूसरा राम का अकाउंट है। ये दो अकाउंट बेसिकली यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। प्रसाद ने परचेज किया है, किससे किया है, राम से किया है, नाम होने की वजह से। अब राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। 5000 रुपये का राम ने परचेज किया है तो डेबिट द रिसीवर करेंगे और क्रेडिट द गिवर करेंगे। तो यहाँ पर राम क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? तो भाई देखो उसने गुड्स दिया है, 5000 रुपये के गुड्स हमें दिया होगा, तो मेरे हिसाब से ही इज़ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर के तहत इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स के केस में देखो गुड्स रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूँकि गुड्स 5000 रुपये का परचेज किया गया तो बिजनेस में आया होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत इसका अकाउंट जो है गुड्स का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। किसकी बुक में ये सारा काम हो रहा है? ये फ्रेंड्स हमारा पूरा का पूरा काम जो है प्रसाद की बुक में हो रहा है, ठीक है। तो प्रसाद की बुक में दो अकाउंट, एक राम का और दूसरा गुड्स का, या परचेज अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बन जाएगा। अच्छा, राम भी अपना चाहे तो राम खुद भी, राम यहाँ चाहे तो अपनी भी बुक में एंट्री कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राम भी करेगा तो दो अकाउंट लेगा, एक तो प्रसाद का अकाउंट लेगा, है ना, और दूसरा उसे जो 5000 रुपये मिले हैं उसका अकाउंट लेगा, कैश का। फिर देखो ये क्या है, सुरेश ने 5000 रुपये रिसीव किए, किससे,
रमेश से। सुरेश ने रिसीव किया 5,000 फ्रॉम रमेश। तो सुरेश की बुक में क्या स्थिति बनेगी? देखो सुरेश कैश यहाँ पर 5,000 रुपये आ रहा है, तो एक तो कैश अकाउंट हो गया, एक तो हमें 5,000 रुपये रिसीव हुए तो कैश अकाउंट, और दूसरा रमेश हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है, सुरेश ने 5,000 रुपये रिसीव किए हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और रमेश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर उसको डेबिट कर दीजिए, जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो रमेश रिसीवर है कि गिवर है? तो उस रमेश ने 5,000 रुपये गिव किए हैं तो गिवर हो गया, तो जो आपका रमेश का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, रमेश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो कैश का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। किसकी? सुरेश की बुक में। ठीक है, उसके बाद में अ ट्रेडर पेज 1500 टू हिज मैनेजर एज सैलरी। तो एक सैलरी अकाउंट हो गया, और 1,500 रुपये उसने जो है दिया हुआ है, तो ये कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, 1,500 रुपये कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट, दो अकाउंट प्रभावित हो गए। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो चूंकि सैलरी खर्चा है, एक तरीके का एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सैलरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए। अगर सैलरी डेबिट हो गई तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। होगा ये, लेकिन कैसे होगा वो देख लो। जो कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट करेंगे अगर आ रहा है कैश, और क्रेडिट करेंगे अगर जा रहा है। तो 1,500 रुपये यहाँ जा रहे हैं सैलरी के रूप में, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत फ्रेंड्स हम 1,500 रुपये यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सारी बातें मेरे ख्याल से हम कुछ यहाँ बहुत नया नहीं सीख रहे हैं, लगभग बातें हम कर चुके हैं। अब है रमनीक लाल पेज रेंट 500 टू प्रॉपर्टी ओनर। तो 500 रुपये का रेंट जो है प्रॉपर्टी ओनर को पे किया है। ठीक है, रमनीक लाल ने 500 रुपये का रेंट अपने प्रॉपर्टी ओनर को पे कर दिया है। तो देखो एक तो रेंट अकाउंट हो गया, और दूसरा 500 रुपये कैश यानी कि कैश अकाउंट हो जाएगा। तो रमनीक लाल के खाते में दो अकाउंट, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा कैश जाएगा, है ना, कैश अकाउंट। दो अकाउंट प्रभावित होंगे। अब रेंट अकाउंट क्या है? रेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स होता है। तो चूंकि रेंट एक एक्सपेंस है, तो फ्रेंड्स ये रेंट अकाउंट रमनीक लाल के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि 500 रुपये का रेंट पे किया है रमनीक लाल ने, 500 रुपये गए होंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसके तहत हमारा कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंट हमारा रेंट वाला डेबिट हो गया और कैश वाला अकाउंट क्रेडिट हो गया। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये बात की? ये बात करी है हमने रमनीक लाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली प्रॉपर्टी ओनर, अब देखो ये दूसरे बंदे का एस्पेक्ट भी इन्होंने लिया। अब दूसरे बंदे का, इसके पास कैश अकाउंट है और ये रेंट इनकम अकाउंट, मतलब देखो दूसरे के लिए जस्ट उल्टी हो गई परिस्थितियाँ, समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने सारी बातें यहाँ कवर की हैं फ्रेंड्स। ओके, देखो यहाँ रमनीक लाल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? 500 रुपये गए। प्रॉपर्टी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? उसको पहली बात तो रेंट मिला, उसको क्या हुआ? रेंट मिला, रिसीव हुआ, और दूसरा उसे 500 रुपये भी मिले, है ना, 500 रुपये भी मिले। तो इसके पास दो अकाउंट कौन कौन से? एक तो फ्रेंड्स रेंट अकाउंट प्रॉपर्टी ओनर का, और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट, ये दोनों अकाउंट होंगे। सवाल ये है कि रेंट अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? प्रॉपर्टी ओनर, देखो प्रॉपर्टी ओनर के लिए रेंट इनकम है ना, हमारा क्या है? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है रेंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन होती है। प्रॉपर्टी ओनर को 500 रुपये मिल रहे हैं रेंट के तौर पर, तो ये उसकी इनकम है रेंट। तो इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो इसलिए फ्रेंड्स हम क्रेडिट कर देंगे क्या? रेंट को। अभी वहाँ देखो उसके रमनीक लाल के लिए डेबिट हो रहा था, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। 500 रुपये कैश है, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब चूंकि 500 रुपये रिसीव हो रहे हैं प्रॉपर्टी ओनर को, तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कैश अकाउंट है फ्रेंड वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ओनर के लिए रेंट क्रेडिट और कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी ओनर के एस्पेक्ट से और रमनीक लाल के एस्पेक्ट से देखा, वैसे ही हर एक
ट्रांजेक्शन जितनी भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर में थी, ठीक है, यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म हो जाता है फिलहाल। लेकिन जैसे ये हमने ये सुरेश रिसीव 5,000 फ्रॉम रमेश, तो जैसे सुरेश के बुक ऑफ अकाउंट की बात की गई वैसे रमेश के बुक ऑफ अकाउंट की भी बात हम करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देखो रमेश भी अपनी बुक मेंटेन करेगा। रमेश क्या करेगा? बुक मेंटेन करेगा। रमेश जब बुक मेंटेन करेगा तो उसके लिए 2 अकाउंट हैं, एक तो सुरेश का अकाउंट वो लेगा, ठीक है, और दूसरा अकाउंट लेगा वो कौन सा? कैश का अकाउंट। किसका अकाउंट लेगा? कैश का अकाउंट। अब देखो चूंकि रमेश को क्या है? कैश। सुरेश रिसीव 5,000 फ्रॉम रमेश, तो यानी कि 5,000 रुपये रमेश से जा रहे हैं। कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या रमेश के पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो भाई जा रहा है, इसलिए इसके खाते में ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रमेश अपनी बुक में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। देखो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सुरेश डेबिट कर रहा है, रमेश क्रेडिट करेगा। अब सुरेश के अकाउंट का क्या होगा? तो भाई ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब चूंकि सुरेश क्या है? 5,000 रुपये रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, तो ये रिसीवर हो जाएगा। तो सुरेश का अकाउंट फ्रेंड्स डेबिट हो जाएगा, सुरेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हुआ है? रमेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा है। बात मेरी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? हर एक ट्रांजेक्शन में दोनों पक्ष की बातें लेकर के हम सोचेंगे, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास अपन पहुँचने वाले हैं, तो ज़्यादा हो जाएगा बोझ। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। होप है आपको लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।